पहले की है जब भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाया गया, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी माना जाता है। भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 में लगाया गया था, जो 21 जून 1977 तक लागू हुआ। बताया ये जाता है कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में किसी रायबरेली के चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग होने के कारण इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया, जिस कारण उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए किसी भी पद संभालने या चुनाव के लिए रोक दिया। आपातकाल लगते ही सारे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी रोक दिया। इस समय जीवन जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। इसी बीच हमारे सैनिक सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जहां कुछ सिख देश के लिए मरने को भी तैयार थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी आतंकवाद का साथ दे रहे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगी। इसकी आगे की कहानी आप देखेंगे हमारे नाटक के द्वारा, जिसका नाम है हमला। सहज सहज धर ले मेरा दिल धड़कावे पर। ऐसे जी आज कितनी बार अपनी घरवाली का प्रेम पत्र पढ़ोगे भाई? लो गर्मा गर्म चाय पियो और गम गलत करो। बाहर का मौसम कैसा सी मौसम यार तन्ने इस पौधे चौकी पर आए हुए पूरा 10 दिन हो गया और अभी भी बाहर मौसम का हाल पूछते हो। प्यारे, उत्तरी पश्चिमी सीमा की बर्फीली पहाड़ियों में सुबह शाम एक जैसा मौसम रहा है। उनको जमाने वाली सर्दी और सूरज चांद सितारे को छुपाने वाली धुंध। देखो ना, अभी शाम के 7 बिना बजा है कि बाहर आधी रात जैसा गहरा अंधेरा छा गया है। क्या सोच रहा है सर सिंह? मैं सोच रहा सी कि यार तुम बहुत ही होकर के भी सोचते बड़े हो, कहीं कोई कवि या शायर तो नहीं? घर की चिंता सताती। घर की चिंता? देश के सीमा पर तैनात फौजी को यही चिंता तो ना करनी चाहिए। अरे अकेले तुम ही घर परिवार वाले थोड़े हो। गांव में मारा भी परिवार है, अब बीवी है, बाड़क है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है। जनार्दन, तू मेरी चिंता नहीं समझे। पंजाब से नफरत और हिंसा की आंधी चली। अरे वहां तो ऐसा ही होगा भाई। अब तो सारी से दुश्मन का हमला इतनी छेती खत्म हो गया। नमड़ा दाई ने, अब तुम खुद ही सोचो। अरे जो दुश्मन हमसे इतनी बार मात खा चुका है वो क्या खाकर हम पे हमला करेगा भाई? तुम्हारी घबराहट के कारण मैं भी हमले को धोखे में आ गया। लेकिन तुम जो जोरदार गोलीबारी हुई थी और कैसी? शेर सिंह, मैं अपनी बात फिर दोहराऊं यार, तन्ने इस फौजी चौकी पर आए हुए पूरा 1.5 हफ्ता हो गया। अब इधर 50 गज की दूरी पर बैठे दुश्मन का मिजाज का तन्ने अंदाजा ना लगा। अरे दुश्मन हमारी ताकत का टोल लगाने खातिर अक्सर अंधेरे में फुलझड़ियों और पटाखों का खेल खेला करे। मैं जानता हूं जनार्दन, लेकिन तू भी मानेगा कि आज द खेल कुछ ज्यादा ही जोरदार। हाँ मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि दुश्मन कमजोर होते हुए भर में भी बहुत चालाक और काया। अपनी पिछली हारों का बदला लेने खातिर वो हमारे देश पर कभी भी हमला कर सके। एक खातिर हमें होशियार और तैयार रहना चाहिए।
बात क्या है? अरे चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे मैं भी थारा भाई जैसा है, मन्ने बता सके तो घर में राजी खुशी तो है ना सब? नहीं जनाब, कि मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे छोटे भाई नू यार तुम फिर चौंक गए। अरे ये बिजली की कड़क थी। इन बर्फीली पहाड़ियों में जब बिजली कड़के है तो उसकी गूंज तोपों की दंदनाहट बन जावे। लग रहा है बाहर बारिश शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद बर्फ पड़नी भी शुरू हो जाए। उसके बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ेगी कि रात की नींद भी जमकर बर्फ बन जाएगी। अरे मैन, शेर सिंह में जोसेफ यार। और मैं मेरे भी गोली मारेगा क्या? और शेर सिंह को लगा कि दुश्मन का कोई सिपाही। वो हॉट टी। लगता है तुम लोगों को मेरे आने की खबर पहले ही पड़ गई थी। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। जोसेफ, तुमने अपना एक केवलिया बना रखा है भाई। क्या बताऊं मैन, मैं कैंप से ड्यूटी खत्म करके नीचे जा रहा था। हमारा बंकर करीब था, सोचा यहीं चलाऊं। काफी जोरदार तूफान जान पड़ रहा है। की बज रहे हैं जनाब। ये घड़ी भी ना ऐसा लग रहा है कि इन बर्फीली तूफान के डर से हमारी घड़ी की धड़कनें भी बंद हो गई। डोंट वरी जनार्दन, मैं बता देता हूँ। इट्स 7 o'clock मैन। तुम लोगों ने ये रेडियो क्यों ऑफ कर रखा है? हाँ शेर सिंह, अरे भाई रेडियो तो चालू करो। विविध भारती पर जमाला प्रोग्राम शुरू होने वाले से। नहीं जनाब, आज फिल्मी गाने सुनना ना दिल नहीं करता। What man? Just think about this freezing cold. हम फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे तो बदन में गर्मी कैसे आएंगी? क्यों जनार्दन? शेर सिंह के घर से कोई बुरी खबर आई। शेर सिंह का होम मतलब पंजाब। I'm telling you जनार्दन, पंजाब से बैडी न्यूज आएगा। वहाँ पे रिलीजन्स को पॉलिटिक्स का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। Kill the innocent people. पॉलिटिक्स अरे भाई, और दूसरे राज्यों में पॉलिटिक्स को सत्ता हथियाने और उससे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। You're right जनार्दन। लास्ट मंथ मैं जब अपने घर से लौट रहा था तो मैंने केरल से लेकर दिल्ली तक हाफ इंडिया ट्रेवल किया। कुछ कॉमन मैन का गॉसिप भी सुना एंड हाँ, हर एक स्टेट का न्यूज़पेपर भी पढ़ा। पता है मुझे क्या दिखा? इंडिया एक रीजन में नहीं, कई रीजन के टुकड़ों में डिवाइडेड है मैन। और यहाँ पे इंडिया को किसी का नहीं पड़ा है तो अपना रीजन का, रीजन से आने वाले पावर का और पावर से आने वाले पैसों का। पैसा? अरे भाई आज पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा ही भगवान है, खुदा है, गॉड। अब पैसे के खातिर लोग अपने देश का भेद दुश्मन देशों के यहाँ भेज रहे हैं और आए दिन दुश्मन देशों के इशारे पर सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं। और तो और अरे नेता लोग चंदा ले रहे हैं, अरे अफसर लोग रिश्वत ले रहे हैं, सेठ लोग रिश्वत और चंदा देकर काली कमाई कर रहे हैं। लेकिन ना, हमें ये सब ना सोचना चाहिए। अरे हम देश के सीमाओं के प्रहरी हैं, अखंडता और एकता के रक्षक। देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता छोड़कर हमें देश की इन दुर्गम सीमाओं पर डटे रहना चाहिए। अरे अपनी जान की बाजी लगा के डटे रहना चाहिए। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। व्हाट रबिश जनार्दन, तो क्या देश का दूसरा सिटीजन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं? जो लोग अपना पावर और पॉलिटिक्स के लिए मैन देश को टुकड़ों में बांट रहा है, यहाँ तक कि आम आदमी का जीना भी दूभर कर रहा है। और ये भी कुछ नहीं है, तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है? यहाँ पे लोग जिंदा कैसे, वो भी मुझे नहीं समझ आता मैन। इसका जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाई, यहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। देश में क्या हो रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं।
हमारी फैमिली कैसे चल रहा है उसको किसी को चिंता नहीं। सबको चिंता है तो बस अपने की। शेषी, तुम क्यों चुप हो मैम? मैं की बोला, मैं तो शर्म नाल कड़ा जा रहा हूं। सुन मैं, के बात हो गया सर सिंह? मेरा अपना छोटा भरा पंजाब के पड़ोसी दुश्मन के इशारे में चल गया और गुमराह होकर पड़ोसी देश में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने चला गया। दुश्मना ने पंजाब ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग दी, हथियार दिते, पैसे दिते। वापस लौट कर मेरे छोटे भरा ने दूसरे देश दोइया के नाल पंजाब में नफरत और अराजकता फैलाई, बेगुनाहों का खून बहाया और हो। अब क्या होगा मैम? और अब कुछ ही दिन हुए से और पुलिस की मुठभेड़ में मार के पुलिस मेरे घर की तलाशी ले पाई और मेरे बूढ़े बाप को गिरफ्तार कर ले गए। बापू को जेल जाना पड़ा और थरा सगे छोटे भाई ने काट दिया। यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं सच कहना जनार्दन, मेरे छोटे भरा के मरण का बिल्कुल दुख नहीं। अरे मैं ता खुशिया यो देशद्रोही कुत्ते की मौत मार तो इस गलता के कारण मेरे खानदान को कलम लगी। मेरे बाप दादा सारे भारतीय फौज में थे। भाई की डेथ की खबर घर से लेटर से मिली है ना? लेटर मेरी मोटी दफे ओ बहुत परेशान है। फौरन घर आने को कहा। तू भी क्या सोच रहा है शेर सिंह? अरे कल ही छुट्टी लेकर घर चले जाओ। You're right जनार्दन, तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए मैम। छुट्टी दे वास्ते कारण की दस अपने अपराध की गद्दारी उन्होंने कारण मेरे पियो दी हुई गिरफ्तारी। नहीं नहीं आए रब्बा, मैं तो किसी मुंह दिखाने लायक नहीं। Don't cry शेर सिंह, don't cry। मेरा डिसीजन तो ठीक था। कैसा डिसीजन? लास्ट मंथ मैं जब अपना वेकेशन ऑफ करके घर से आ रहा था, मैंने मॉम डैड एंड अपने मंगेतर से साफ साफ कह दिया, देखो मैं अपने देश की डिफेंस की ड्यूटी पर जा रहा हूँ। यह ड्यूटी काफ़ी डिफिकल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा है, इसलिए मेरा ध्यान बटना नहीं चाहिए, हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। तभी अगर कोई गुड न्यूज़ हो तभी लेटर लिखना, वरना मत लिखना। एंड हाँ मिस्टर जनार्दन, मैं आई टेल यू, जब से मैं इस फ्रंट पे आया हूँ तब से मैं विविध भारती के फिल्मी सॉन्ग ही सुनता हूँ, कभी रेडियो की न्यूज़ नहीं सुनी मैन।
रेडियो की न्यूज। अरे भाई, यहाँ लूट खसोट, मारकाट, जातिवाद, सांप्रदायिकता और महंगाई के समाचार सुनकर वाकई साहस बढ़ चुके हैं। और रही घर वालों की बात, यहाँ इस सैकड़ों मील दूर उस उजाड़ बियाबान इलाके में रहकर हम घर वालों का दुख कैसे दूर कर सकते? अरे भाई, हमारी जान यहाँ हमेशा हथेली पर रहे। सर सिंह, अरे बंदूक नीचे रखो भाई। बुड्ढों की आवाज से मैं पहचानता हूँ कि आने वाला दुश्मन नहीं, अपना भाई है। अरे मैन राशिद, तुम यहाँ? जोसेफ मेरी जान, तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ। जब आ गए तो हो जाए तुम्हारे अंदाज में फिर। गौर फरमाइएगा जनाब। क्या कहते हो उसे? इरशाद इरशाद। मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है। वाह 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 वाह। मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है। तुम जैसे यारों की वजह से ही तो चल रही अपनी सांस है। क्या बात है भाई राशिद। वो सब छोड़ो जोसेफ, बाहर तूफान थम गया, और नीचे कैंप में चले। चलता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा। अच्छा, आप लोगों ने कुछ देर पहले रेडियो की खबरें सुनी? नो मैंने कहाँ सुनी। शेर सिंह को रेडियो से हेट हो गया मैं। अरे जोसेफ, तूफान से बचने के लिए मैं उधर रमैया के बंकर में चला गया था। जयमाला प्रोग्राम से पहले मैंने वहाँ पे तो कोई खास खबर सुननी के? हाँ भाईजान, मैं उधर पहुँचा ही था कि मैंने देखा वहाँ। क्या बात है भाईजान? यार तो कुछ देर मेरी ड्यूटी संभालना। क्यों भाईजान, क्या बात है? मेरा जी बहुत नहीं चल रहा। मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेकर। शेर सिंह को क्या हो गया? शेर सिंह के होम से एक बैड न्यूज आया। बैड न्यूज? या मैन, शेर सिंह के भाई की डेथ की खबर लेकर। शेर सिंह के भाई का इंतकाल? या मैन। जब से उसने ये सुना तो इससे बहुत परेशान। भाईजान, मेरी समझ में तो एक सिपाही तभी बहादुरी और दिलेरी से अपनी ड्यूटी बजा सकता जब उसे यकीन हो कि पीछे उसके बीवी बच्चे सुख चैन से आराम से। अरे भाई, यहाँ लूट खसोट, मार काट, जातिवाद में लगे देश के लोगों की ये बात कैसे ख्याल में आ सके कि गांव में मारा भी परिवार से। लग रहा है दुश्मन ने फिर से छेड़छाड़ शुरू की है। भाईजान, रेडियो की खबर सच निकली। न्यूज? विच काइंड ऑफ न्यूज? अरे जोसेफ, दुश्मन हिंदुस्तान पर फिर हमला करने की तैयारी कर रहा। बाहर से धड़ाधड़ फौजी सामान मंगवा रहा, एटम बम बना रहा, और तो और सरहदों पर फौजी कार्रवाई भी तेज कर रहा। तैयारी? अरे नहीं रशीद भाई, दुश्मन ने तो कब से हमला किया हुआ। हमारा पंजाब में पिछले हारों से उसने सबक सीखा और अब की उसने दूसरे तरीके से हमला किया। सिखों के भेष में अपने सैकड़ों सिपाही उसने पंजाब में घुसा दिए और दुश्मन के वे सिपाही धर्म के नाम पर भाई भाई आपस में लड़ा रहे थे, बेगुनाहों का खून बहा रहे थे। इस तरह से फूट डालकर दुश्मन भारत को पंजाब से छीनना चाहे और ये हम होने ना देंगे। नो मैन, नेवर। शेर सिंह की आवाज? ये तो शेर सिंह की आवाज है। ओ मैन, शेर सिंह! भाईजान! शेर सिंह! शेर सिंह! शेर सिंह! शेर सिंह! शेर सिंह क्या हुआ? शेर सिंह! शेर सिंह क्या हो गया भाई? मैं अचानक दुश्मन की
गोली मारने की हालत में जा गया। भाईजान मैं फर्स्ट एड पहुंचा रहा हूँ। शेर सिंह हिम्मत रखो भाई, तन्ने कुछ ना होगा, तुम एक दिलेर फौजी जवान हो। शेर सिंह हिम्मत रखो। तो मैं अल्फा टू कंट्रोल रूम कॉपी। अल्फा टू कंट्रोल रूम कॉपी। हम पे हमला हुआ है। आई रिपीट, हम पे हमला हुआ है। कॉपी। प्लीज सेंड बैकअप इमीडिएटली राइट नाउ। आई रिपीट, सेंड बैकअप इमीडिएटली राइट नाउ। ओवर एंड आउट। या अल्लाह, इतना खून! भाईजान लगता है घाव बहुत गहरा है। और हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। शेर सिंह अपनी आंखें खुली रखो। शेर सिंह हिम्मत रखो, वाहिगुरु पर भरोसा रखो। शेर सिंह, हमने कुछ ना होगा। शेर सिंह, जनार्दन, हाँ शेर सिंह। मेरा छोटा भरा ओ गद्दार सी, इसी दुश्मन दा एजेंट सी, ओ मर गया। लेकिन मेरा बुढ़ा बाप, मेरे बेसहारा बीवी बच्चे। भाईजान! शेर सिंह बोलो। शेर सिंह चुप मत हो, बोलो प्लीज। शेर सिंह। God, lost my brother today. He is a very brave army man. वतन का ये बहादुर जवान दुश्मन की गोली का निशाना बना। ना मारा या भाई दुश्मन का गोली बारी का निशाना ना बना। ये तो बहुत पहले ही मर गया। घर से आई चिट्ठी पढ़ते ही मर गया। इसे बाहर के किसी दुश्मन ने नहीं, अपनों ने मारा। ये अपना सगा छोटा भाई ने मारा। रसिद, तुम हमले की बात कर रहे थे। हमारा देश पर हमला हो चुका है। तो घर के उन्हीं हमलावरों ने देश के इस वीर प्रहरी की हत्या की। इसकी हत्या सत्ता की राजनीति के दलालों ने की है। शेर सिंह की हत्या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए देश की जासूसी करने वाले लोगों ने की है। शेर सिंह की हत्या अपने स्वार्थ के लिए देश के तोड़ने वाले लोगों ने की है। इसकी हत्या इस
जिसकी हत्या उन कृतज्ञ देशवासियों ने की है, जिसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा पर तैनात। दोस्तों, हमारा ये प्यारा भाई देश की आजादी और अखंडता की बलि वेदी पे शहीद हुआ। आओ भारत माँ की इस वीर सपूत की हम आरती उतारे और राष्ट्रीय सलामी दे। शौर्यं दक्षं युधे, बलिदान परम धन, बलिदान परम धन, बलिदान परम धन। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में गल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी